ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 18वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय तथा संशय को भी बता चुके हैं। तो भी शुरू से ही भाष्य का हम लोग विचार प्रारंभ करेंगे। एक दो वाक्य ही हैं भाष्य में। तो इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाला जो भाष्य है, उस भाष्य के प्रथम वाक्य से तो भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस अधिकरण के विषय को, फिर संशय को बताएंगे और पूर्व पक्ष को बताएंगे। सूत्र से वेद व्यास जी सिद्धांत को बताएंगे। टीका में टीकाकार अवशिष्ट दो जो अंश है, विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत से अतिरिक्त अधिकरण के अवशिष्ट दो अंश होते हैं, संबंध और फल। उसे टीकाकार बताएंगे टीका में। इस प्रकार 6 अंशात्मक अधिकरण होता है। तो इस अधिकरण के विषय को बताने वाला जो भाष्य है, इसे देखिए। सगुणासु विद्यासु गति रर्थवती न निर्गुणायाम परमात्म विद्यायाम इति उक्तम। तो इस वाक्य से प्रथम भगवान भाष्यकार ने व्रत कथन किया। व्रत कथन कहा जाता है पूर्व ग्रंथ के द्वारा विस्तार से बताए गए अर्थ को संक्षेप में बताना व्रत कथन कहलाता है। तो पूर्व अधिकरण में विस्तार से जिस बात को बताया गया, उसे एक वाक्य में भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के प्रारंभ में कहा। व्रत कथन इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए उपयोगी होने से पूर्व अधिकरण का व्रत कथन कर रहा है। तो पूर्व अधिकरण में बताया गया कि उत्तरायण मार्ग सगुण ब्रह्म विद्या में सार्थक है, निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता नहीं है। सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना। तो उपासना का फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उत्तरायण मार्ग। निर्गुण ब्रह्म विद्या है निरुपाधिक ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक। और इस साक्षात्कारात्मक ज्ञान के फल के लिए आवश्यकता नहीं है उत्तरायण मार्ग की। ज्ञान का फल आरोग्य प्राप्ति के तरह मार्ग की अपेक्षा नहीं करता, और उपासना का फल वनस्थ व्यक्ति जैसे ग्राम प्राप्ति चाहता है तो उसे मार्ग की अपेक्षा होती है, ऐसे सगुण ब्रह्म उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने से उसे मार्ग की अपेक्षा है। ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के रूप में बताया गया है। ये यहाँ पर प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने कहा कि सगुणासु विद्यासु गति अर्थवती
न निर्गुणायाम परमात्म विद्यायाम इति उक्तम। अब इस अधिकरण के विषय को बताता है। जिस गति यानी उत्तरायण मार्ग की ज्ञान के फल प्राप्ति में अनुपयोगिता और उपासना के फल की प्राप्ति में उपयोगिता बताई गई, वही गति यानी मार्ग इस अधिकरण का भी विषय है। और वही यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन ये विचार किया जा रहा है कि सगुण ब्रह्म विद्या में भी फल प्राप्ति के लिए जहाँ मार्ग का वर्णन है उन्हीं सगुण ब्रह्म विद्याओं में मार्ग की उपयोगिता समझी जाए, और जिन उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग का वर्णन नहीं है वहाँ उनकी ज्ञान के तरह अनुपयोगिता मानी जाए। ऐसा संशय होता है। इस संशय का विषय बताने के लिए संशय के कारण को बताया जा रहा है। तो सगुणासु अपि विद्यासु कासुचित गति ही श्रूयते, कहते सगुण उपासनाओं में भी सभी सगुण उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का वर्णन नहीं है। कुछ कुछ सगुण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में मार्ग का वर्णन है। तो जैसे कहते हैं यथा पर्यंक विद्यायाम, कौशितकी शाखा में पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना आई है, तो वहाँ पर उत्तरायण मार्ग का वर्णन भी है। इसलिए कहा पर्यंक विद्या, शब्द से लेना विद्या का प्रकरण। उपकौशल विद्या मैंने उपकौशल विद्या का प्रतिपादक जो प्रकरण, वहाँ पर भी मार्ग का वर्णन है। पंचाग्नि उपासना का प्रतिपादक जो प्रकरण, वहाँ पर भी उत्तरायण मार्ग की चर्चा है। दहर विद्या के प्रकरण में भी पूरे पूरे उत्तरायण मार्ग का वर्णन नहीं है, लेकिन उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है जिस नाड़ी से निकलने पर उपासक को शरीर छोड़ते समय उस नाड़ी का वर्णन है। एक नाड़ी प्रकरण ही है, इसलिए उससे उपलक्षित माना जाता है। उत्तरायण मार्ग वहाँ पर भी वर्णित है। तो दहर विद्यायाम ऐसी कुछ कुछ सगुण उपासनाएं हैं जहाँ पर मार्ग का वर्णन है। और नान्यासु का मतलब अन्य उपासनाओं में, उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग का वर्णन नहीं सुना जाता। वो अन्य उपासनाएं कौन सी हैं जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का वर्णन नहीं है? तो कहते छांदोग्य में ही कहीं एक उपासनाएं हैं, जैसे मधु विद्या, आदित्य की मधु दृष्टि से उपासना, ये सगुण ब्रह्म विद्या है, क्रम मुक्ति फला है, लेकिन वहाँ मार्ग का वर्णन नहीं है। शांडिल्य उपासना ये सगुण ब्रह्म विद्या है, उसका भी फल क्रम मुक्ति है, लेकिन 8 मंत्रों में से 4 मंत्र ही है शायद, और 8 तो सूत्र है शांडिल्य विद्या को विषय सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश। तो उसमें जो है कहीं पर भी मार्ग का वर्णन नहीं है। इसलिए शांडिल्य विद्या, ऐसे षोडशकल पुरुष ब्रह्म विद्या आती है, पुरुष विद्या, षोडशकल पुरुष विद्या, उसमें भी मार्ग का वर्णन नहीं है। वैश्वानर विद्या के प्रकरण में भी
ऐसी कई एक उपासनाएं हैं जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा नहीं है, और कुछ उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा है। तो ये जो उत्तरायण मार्ग है वही विषय है, और उसी को विषय बना करके संशय हो रहा है जो विद्या विशेष है, सगुण ब्रह्म विद्या, उनके अवान्तर अनेक भेद हैं। उनमें से जिन उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग का उपदेश है, क्या प्रकरण सामर्थ्यात् उन्हीं विद्याओं में अपेक्षित माना जाए उत्तरायण मार्ग, और जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं में मार्ग का वर्णन नहीं है उनमें अनपेक्षित माना जाए, ये संशय आगे बता रहे हैं। तत्र संशय, तो उत्तरायण मार्ग के विषय में ये संशय है। किम यासु एव एषा गति ही श्रूयते तासु एव नियमेत उत अनियमेन सर्वाभि एवं जातीय का भीर विद्या भी अभिसंबद्धेत इति। तो ये कह रहे हैं कि यासु एव, तो जिन पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासनादियों में उत्तरायण मार्ग का श्रवण हो रहा है, उन्हीं उपासनाओं में फल प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग का नियमन किया जाए, उसे व्यवस्थित किया जाए, और अन्य में नहीं। अथवा उत का अर्थ है अथवा अनियमेन, यानी सामान्य रूप से उन पर्यंकस्थ ब्रह्म उपासना आदि समस्त उपासनाओं में मान लिया जाए क्या ब्रह्म का क्या नाम उत्तरायण मार्ग का अन्वय, ये अनियम है। तो अनियमेन सर्वाभि एवं जातीय का भीर विद्या भी अभिसंबद्धेत इति, ये शब्द है संशय के समाप्ति का द्योतक। इति संशय, ऐसा ये संशय है। किम तावत प्राप्तम, ये है पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य एक प्रश्न के रूप में, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, उसे देखिए। अत्रापि अर्चिरादि मार्ग एव विषय तत्र विद्या विशेष प्रकरणात् अविशेष श्रुतेश्च संशये पूर्वपक्षम आह किंतावती। तो अत्रापि यानी अस्मिन् अधिकरणेपि, तो पूर्व अधिकरण में उत्तरायण मार्ग ही विषय था, इस प्रकरण में भी यानी इस अधिकरण में भी उत्तरायण मार्ग ही विषय है। ये अत्रापि अर्चिरादि मार्ग एव विषय, इससे कहा गया। और तत्र संशय, तो इस उत्तरायण मार्ग के विषय में संशय सती, संशय हुआ। संशय का आकार है कि सभी सगुण ब्रह्म विद्या विशेष में ही मार्ग को नियमित किया जाए, या सामान्य रूप से सभी विद्याओं में इसका अनियम माना जाए, इस प्रकार का संशय। इस संशय का कारण क्या है? तो कारण बताया प्रकरण और अविशेष श्रुति। इसलिए लिखते हैं टीकाकार की विद्या विशेष प्रकरणात् अविशेष श्रुतेश्च, तो विद्या विशेष प्रकरण, विद्या विशेष
है सगुण ब्रह्म उपासना विशेष, पर्यंकस्त ब्रह्म उपासना, उपकौशल विद्या आदि। और इनका जो प्रकरण है उस प्रकरण सामर्थ्यात पूर्व पक्षी नियम बताएंगे। और अविशेष श्रुति के आधार पर सिद्धांती की कोटि रहेगी संशय में अनियम कोटि। तो इस प्रकार ये दो पंचम्यंत हेतु हैं संशय के, और इन दो हेतुओं को आधार बना करके संशय प्राप्त होने पर संशय हुआ। तो पूर्व पक्षम आह, इस प्रकार का संशय उपस्थित होने पर गलत निर्णय रूपी पूर्व पक्ष को प्रथम बताया जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, यानी इस प्रकार का संशय है तो क्या माना जाए, ये मध्यस्थ ने प्रश्न किया जिज्ञासु ने। पूर्व पक्षी जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हैं नियम इति। तो प्रकरण सामर्थ्यात सगुण ब्रह्म उपासना विशेषों में ही उत्तरायण मार्ग का नियमन माना जाए, व्यवस्था मानी जाए, ये पूर्व पक्ष है नियम इति। इसी का स्पष्टीकरण है कि यत्रैव श्रूयते तत्रैव भवितुम अर्हति, यानी यत्रैव यानी जिन सगुण उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग सुना जा रहा है, तत्रैव यानी उन्हीं सगुण उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का समन्वय होगा, उपसंहार होगा। भवितुम अर्हति, तत्रैव इसमें एवकार व्यावर्तक है विद्यांतर का। तो जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग अश्रुत है, उन विद्यांतरों का व्यावर्तन करेगा एवकार, ये बताएगा कि उन विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय नहीं होगा। पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा हुई, इसमें हेतु बताते हैं प्रकरण। तो प्रकरणस्य नियामकत्वात्, ये प्रकरण व्यवस्थापक है, नियामक है। प्रकरण कैसे नियामक बन रहा है इसे स्पष्ट करते हैं इस वाक्य से। यदि अन्यत्र श्रूयमाणा अपि गतिर् विद्यांतरम गच्छेत श्रुत्यादीनां प्रामाण्यम हीयेत सर्वस्य सर्वार्थत्व प्रसंगात। तो ये कहते हैं यदि एक उपासना विशेष के प्रकरण में श्रुत जो मार्ग है वह अन्य उपासनाओं के प्रकरण में अश्रुत होने पर भी उन उपासनाओं में अंग के रूप में अन्वित होगा, चिंतनीय गुण के रूप में, तब तो कहते हैं अंगांगी भाव का निर्णायक जो श्रुत्यादि प्रमाण है उनमें प्रामाण्य का हान होगा। तो श्रुत्यादीनां प्रामाण्यम हीयेत, हीयेत का अर्थ है त्यक्तम भवेत, प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, वे व्यर्थ हो जाएंगे, श्रुत्यादि प्रमाण अप्रमाण हो जाएंगे। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्वस्य सर्वार्थत्व प्रसंगात। तो सर्वस्य अंगजातस्य, सर्वार्थत्व प्रसंगात का मतलब सभी अंगियों का अंग, सभी अंगों में अंगत्व मानने की आपत्ति आने से, सभी अंगों में सभी अंगी का अंगत्व प्राप्त का प्रसंग होने से ये अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये अनिष्टापत्ति है, श्रुत्यादियों को अप्रमाण मानना, उनमें
अप्रामाण्य की आपत्ति इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, अनिष्टापत्ति है। इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए प्रकरण को भी प्रमाण सिद्ध करने के लिए मानना चाहिए कि जिस विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा है, उसी विद्या में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा, अन्वय होगा अंगत्वेन रूपेण। और जिस उपासना के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा नहीं है, उस उपासना में उत्तरायण मार्ग का अन्वय नहीं होगा, ये मानना उचित है। ये पूर्व पक्ष करता है। ऐसा मानते हैं तो श्रुत्यादि में प्रामाण्य सिद्ध होता है। हाँ? हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि श्रुति सामर्थ्य बिना मार्ग का ही जाएगा बस, नहीं तो फिर उस प्रकरण में कहना व्यर्थ हो जाएगा। कहना वो कुछ कहीं प्रकरण अप्रमाण हो जाएगा, यह अनिष्टापत्ति है। उसमें प्रामाण्य की स्थापना के लिए बिना मार्ग के ही उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति मान ली जाए, बाकी उपासकों को, और जहां मार्ग है वहां पर मार्ग से प्राप्ति, ऐसा वो कहेगा। बस प्रामाण्य स्थापित करना है उसको। तो पूर्व पक्ष होता ही ये गलत कहीं ना कहीं अटक जाता है, इसलिए उसे अपना निर्णय छोड़ना पड़ता है। अयुक्त होता ही है, कहीं ना कहीं युक्ति से वह अवरुद्ध हो जाता है। और क्या, यहाँ प्रकरण को आधार बना करके आया है और श्रुति सामान्य को आधार बना करके पूर्व सिद्धांति आ रहे हैं। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सगुण निर्गुण विद्यासु मार्गस्य भावाभाव व्यवस्थावत सगुणासु अपि व्यवस्था इति दृष्टान्तेन प्राप्तौ सिद्धान्ते व्यवस्था अपवादात गति नियमो अनियम उभयत्र फलम। तो ये कह रहे हैं कि सगुण निर्गुण विद्यासु मार्गस्य भावाभाव व्यवस्था, ये पूर्व अधिकरण में बताया गया सिद्धांत है। उसे दृष्टांत बनाया पूर्व पक्षी ने। पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में क्या बताया गया, जो भाष्य में व्रत कथन किया था ना, कि सगुण निर्गुण विद्यासु मार्गस्य भावाभाव व्यवस्था, ये पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है। सगुण विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का भाव और निर्गुण विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का अभाव, ये व्यवस्था पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में बताई गई है। व्यवस्था यानी नियम। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में जो नियम बताया गया है, व्यवस्था बताई गई है, उसी को हम दृष्टांत बना करके ये कह रहे हैं कि सगुण ब्रह्म विद्याओं में भी व्यवस्था ही मानी जाए। जैसे सगुण निर्गुण ब्रह्म विद्या में व्यवस्था है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या विशेषों में भी व्यवस्था होगी। कि व्यवस्थावत सगुणासु अपि व्यवस्था, ये दृष्टांत है। तो सगुण विद्याओं में भी ये व्यवस्था होगी कि सगुण ब्रह्म विद्याओं में से बैठी, वहीं पर बैठी, तो सगुण ब्रह्म विद्याओं में भी व्यवस्था होगी।
इति दृष्टांतेन प्राप्तो यानी पूर्व पक्ष प्राप्तो, व्यवस्था प्राप्तो, तो व्यवस्था प्राप्त हो गई। तो सिद्धांते, तो सिद्धांत में व्यवस्था अपवादात, तो इस अधिकरण के सिद्धांत में तो व्यवस्था का अपवाद किया जाएगा। व्यवस्था यानी नियम, उसका अपवाद है अभाव, निषेध किया जाएगा। यहाँ नियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में। ये बताया जाएगा कि सर्वत्र सगुण ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग अपेक्षित ही है। कुछ सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था का निषेध, ये अपवाद है। तो कहते हैं सिद्धांते व्यवस्था अपवादात, ये इस अधिकरण का सिद्धांत रहेगा। सिद्धांत सप्तमंत से लेना 18वें अधिकरण के सिद्धांत में तो व्यवस्था का निषेध होगा और पूर्व पक्षी व्यवस्था मानेगा। व्यवस्था यानी नियम। सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में उत्तरायण मार्ग की व्यवस्था पूर्व पक्ष है और सिद्धांत है सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में व्यवस्था का निषेध, अपवाद। ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में ये फलभेद होगा कि गति नियमो अनियम उभयत्र फलम, उभयत्र शब्द से पूर्व पक्ष और सिद्धांत को लेना। तो पूर्व पक्ष के मत में गति का नियम, सगुण ब्रह्म विद्याओं में गति की व्यवस्था, मार्ग की व्यवस्था, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा इस अधिकरण के। और इस अधिकरण के सिद्धांत मत में फल होगा उत्तरायण, सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में उत्तरायण मार्ग की अव्यवस्था। सामान्य रूप से सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में मार्ग का अन्वय, अनियम, ये सिद्धांत पक्ष में फल होगा। इस प्रकार ये फल भेद हुआ। और इस अधिकरण का पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके प्रारंभ हुआ है, इसलिए इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति होगी। इसलिए बीच में लिखा दृष्टांतेन, ये तृतीयांत पद, यानी दृष्टांतेन संबंधेन। तो दृष्टांत संबंध से ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संबंध बना। तो इस प्रकार यहां पर इस अधिकरण के संबंध को पूर्व अधिकरण के साथ और फल को टीकाकार ने बताया। अब पूर्व पक्ष को ही दृढ़ करने वाला ज्ञापक भी बताया जा रहा है, पुनरुक्ति को। एक प्रकरण रूप एक प्रमाण तो बताया ही है पूर्व पक्ष ने, अपनी प्रतिज्ञा का साधक। अपनी प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के लिए लिंग प्रमाण भी पूर्व पक्षी बताते हैं। इसलिए कह रहे हैं नियमे प्रकरणम उक्त्वा पुनरुक्तिम लिंगम आह अपिचैति। टीका में टीकाकार ने अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखा है कि नियमे यानी सगुण उपासनाओं में मार्ग की व्यवस्था रूप पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में प्रकरण को ज्ञापक हेतु के रूप में बता करके पुनरुक्ति रूपी लिंग को भी बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के साधक हेतु के रूप में। भाष्य में है अपिच अर्चिरादिका एका एव गति ही
उपकोशल विद्यायाम पंचाग्नि विद्यायांच तुल्यवत पठ्यते तत्सर्वार्थत्वे अनर्थकम पुनर्वचनम स्यात्। तो कहते हैं ये जो अर्चिरादि मार्ग है छांदोग्य उपनिषद में उपकोशल विद्या में भी कहा गया और बिल्कुल वैसा का वैसा ही पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में भी कहा गया है। कहते हैं यदि अर्चिरादि मार्ग सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में अन्वित होता तो उपकोशल विद्या और आपकी पंचाग्नि विद्या इन दो विद्याओं में से किसी एक विद्या में ही अर्चिरादि मार्ग का कथन होता तो वह जैसे अन्य विद्याओं में उपसंहृत हो रहा है ऐसे उपकोशल विद्या में मात्र कहते तो पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में भी जाता या पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में ही कहा जाता तो उपकोशल में भी आता उपकोशल विद्या में भी। तो ये जो पुनर्वचन है अर्चिरादि मार्ग का वह व्यर्थ हो रहा है। वह व्यर्थ होकर के अपनी सार्थकता के लिए ज्ञापन करेगा कि उत्तरायण मार्ग जिस विद्या के प्रकरण में कहा जा रहा है उसी विद्या में समन्वित होगा, बाकी विद्याओं में नहीं जाएगा, ऐसा ज्ञापन करेगा। तब तो पुनर्वचन सार्थक होगा, नहीं तो पुनर्वचन व्यर्थ रहेगा। इस प्रकार एक ज्ञापक बनता है। ये कह रहे हैं कि अपिच अर्चिरादि का एका एव गति ही, अर्चिरादि मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग गति तक बताया गया, उपकोशल विद्यायाम पंचाग्नि विद्यायांच तुल्यवत पठ्यते तत्सर्वार्थत्वे अनर्थकम पुनर्वचनम स्यात्। तो तत्सर्वार्थत्वे का अर्थ है अर्चिरादि मार्ग यदि समस्त सगुण ब्रह्म विद्या का अंग बनेगा, अन्वित होगा सभी ब्रह्म विद्याओं में, तब ये अर्चिरादि मार्ग का पुनर्वचन अनर्थक हो जाएगा, यानी अप्रमाण हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक होगा। अब पूर्व पक्ष का उपसंहार किया जा रहा है। तस्मात् नियम इत्येवं प्राप्ते पठति। तो तस्मात् यानी प्रकरण सामर्थ्यात् और पुनरुक्ति सामर्थ्यात्। नियम इत्येवं प्राप्ते, सगुण ब्रह्म विद्या में भी मार्ग की व्यवस्था है। नियम है का मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर तस्मात् नियम इत्येवं प्राप्ते पठति, यानी भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का पाठ करते हैं। पठति का अर्थ है, पठति का करता है भगवान सूत्रकार, सूत्रकार व्यास जी। जब भाष्यकार लिखते हैं तो व्यास जी के लिए लिखते हैं। हाँ हाँ, पठ धातु है, पढ़ते हैं इस अर्थ में, यानी पाठ करते हैं, लिखते हैं, सूत्र की रचना करते हैं सिद्धांत को बताने वाले। ये जो अपिच इत्यादि वाक्य था इसका तात्पर्य अर्थ बताते हैं पूर्व पक्ष का सिद्धांती, क्या ना वो टीकाकार, सिद्धांति ने टीकाकार। एकत्र उक्त गते है अन्यत्र प्राप्तो पुनरुक्ति वृथा स्यात् इत्यर्थ। कहते हैं एक प्रकरण में बताई गई गति यानी मार्ग का यदि अन्य उपासनाओं में भी अन्वय होगा तब तो पुनरुक्ति व्यर्थ हो जाएगी। ये तात्पर्य हुआ अपिच इत्यादि
पूर्व पक्ष के वाक्य का। हाँ हाँ, पृष्ठ पेशन, हाँ, ये तब व्यर्थ होगा जब सर्वत्र अन्वय करेंगे तो, और ऐसा मानेंगे कि जिस प्रकरण में कहा गया है उत्तरायण मार्ग उस प्रकरणस्थ उपासना में ही अन्वित होता है तो पुनरुक्ति सार्थक होगी, फिर पिष्ट पेशन नहीं माना जाएगा। अब सिद्धांत सूत्र का उच्चारण करिए। अनियम सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम अनियमः सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम तो सर्वासाम, ये सर्वनाम है, सर्व शब्द, वह समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं का यानी उपासनाओं का परामर्शक है। इसलिए सर्वासाम शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त उपासनाओं में। जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का प्रतिपादन नहीं है उन उपासनाओं में भी, जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का प्रतिपादक वचन है उनके तरह उत्तरायण मार्ग का अन्वय होगा। ये अनियम है का मतलब नियम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो वो होगी कि जहां जिस उपासना के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग बताया उसे उसी उपासना के साथ अन्वित माना जाए और अन्य उपासनाओं में उस मार्ग का अन्वय नहीं होगा, ऐसा मानना तो नियम है। और अनियम का अर्थ है उस व्यवस्था का अभाव, नियम का अभाव का मतलब सामान्य रूप से सर्वत्र उत्तरायण मार्ग का अन्वय उपासनाओं में होगा। जितनी भी ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूता उपासनाएं हैं उन सब में उत्तरायण मार्ग का अन्वय होगा। ये अनियम सर्वासाम का अर्थ है। सभी उपासक उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएंगे। तो कहे यदि ऐसा मानेंगे जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का वर्णन नहीं है उन उपासनाओं का अनुष्ठान करने वालों को भी उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा मानेंगे तो प्रकरण का विरोध होगा। प्रकरण में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र का उत्तरार्ध है अविरोध शब्दानुमानाभ्याम। अविरोध यानी प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं है। सभी उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय मानने पर भी प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं होता। प्रकरण प्रमाण में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आती। ये अविरोध का अर्थ है। क्यों कहते? इसलिए कि प्रबल प्रमाण के सामने दुर्बल जो श्रुत्यादि प्रमाणों में से उत्तरोत्तर प्रमाण है वह यदि बाधित होता है तो अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं मानी जाती। वो दुर्बल होने से उसका बाध हो रहा है। और यदि उससे भी उत्तरवर्ती प्रमाण, प्रकरण से उत्तरवर्ती जो सन्निधि प्रमाण है, स्थान कहा जाता है और समाख्या है, इनसे कोई अर्थ स्वीकार किया जाए और
इसके द्वारा बताए जाने वाले अर्थ को स्वीकार न किया जाए, तब माना जाएगा प्रकरण का विरोध। और प्रकरण से भी प्रबल कोई प्रमाण यदि समस्त सगुण उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय बताने वाला सामने आ जाए, तो प्रकरण प्रमाण दुर्बल होने से ये रोक नहीं पाएगा प्रबल प्रमाण को कि जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का वर्णन नहीं है उनमें उत्तरायण मार्ग का समन्वय मत करो, ऐसा कह नहीं पाएगा दुर्बल होने से। इस अभिप्राय से लिखा कि शब्द अनुमानाभ्याम, इसमें शब्द शब्द से लेना श्रुति को और अनुमान शब्द से लेना स्मृति को। तो इसलिए शब्दानुमानाभ्याम का अर्थ निकलेगा श्रुति स्मृतिभ्याम। तो श्रुति और स्मृति ये बता रही है कि समस्त ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूत सगुण उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग की उपस्थिति होती है, उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता है, अपेक्षा है। ऐसी श्रुति भी बता रही है और स्मृति भी बता रही है अपेक्षा। वो श्रुति कौन सी है? तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही आया हुआ जो वाक्य शेष है, ये चामी अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, यह श्रुति बता रही है ये चामी शब्द से पंचाग्नि उपासक से अतिरिक्त उपासकों को, और उन उपासकों को भी कह रहे कि अर्चिसम एव अभिसंभवंती, जो पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासना करने वाले हैं वे भी अर्चिरादि मार्ग को ही प्राप्त करते हैं। जो पंचाग्नि उपासक को मार्ग प्राप्त होता है अर्चिरादि, वही मार्ग अन्य उपासना करने वाले उपासक को भी ये श्रुति बता रही है। इसलिए प्रबल श्रुति प्रमाण से दुर्बल प्रकरण प्रमाण बाधित होने से उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं मानी जाती। कोई विरोध नहीं है प्रकरण प्रमाण के साथ, अविरोधी है। और स्मृति गीता है, गीता के 8वें अध्याय में 2 मार्गों का वर्णन आता है। उसमें से शुक्ल मार्ग, शुक्ल गति और कृष्ण गति शब्द से शुक्ले कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते, तो जगत शब्द से लेना है जगत में निवास करने वाले प्राणियों को। तो प्राणियों को उनके द्वारा अनुष्ठित साधन का फल प्राप्ति के लिए शुक्ल गति और कृष्ण गति ये शाश्वत है, यानी अनादिकाल से चली आ रही है, आगे भी चलती ही रहेगी। अनुष्ठेय जो कर्मरूप साधन है उसके लिए कृष्ण गति और शुक्ला गति है उपासना के लिए। इसलिए कहते हैं एकया यात्य अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो ये का जो शुक्ला गति है जिसे अर्चिरादि मार्ग कहा जाता है, उससे जाने वाला गीता कहती है कि वापस नहीं आता इसी कल्प में, उसकी अनावृत्ति। और अन्यया यानी ये दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो कृष्णा गति कहलाती है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो उपनिषदों ने भी 2 मार्ग बताए हैं और गीता ने भी 2 मार्ग बताए हैं शास्त्रीय अनुष्ठेय साधन का फल प्राप्त करने के लिए। कर्म रूपी अनुष्ठेय साधन का फल कृष्णा गति से प्राप्त होता है, जिसे धूमयान मार्ग कहा गया,
उत्तरायण मार्ग से उपासना रूपी अनुष्ठेय साधन का फल बताया जा रहा है। वहां नहीं लिखा है कि उपकौशल विद्या के लिए मात्र शुक्ला गति, गीता में नहीं लिखा है ऐसा, या पंचाग्नि उपासक के लिए मात्र शुक्ला गति प्राप्त होगी और बाकी उपासना करने वाले उपासकों को कृष्णा गति प्राप्त होगी, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो ये दो ही गति बताई है, उनमें से उपासकों को सामान्य रूप से एक गति मिलेगी। कोई भी उपासना उपनिषदों ने बताई हुई करें तो उनके लिए उत्तरायण मार्ग, ये अनुमान शब्दित स्मृति बता रही है। और स्मृति है शुक्ल कृष्ण गति है, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते, ये गीता। तो इस प्रकार ये शब्दानुमानाभ्याम अविरोध ये कहा गया। अब प्रतीकोपासक और क्रम मुक्ति की साधन भूता उपासना करने वालों को तो ब्रह्मा जी के साथ विधेय मुक्ति मिलेगी। भाष्य है सिद्धांत सूत्र का, उस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्